हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया है, यानी हम अब क्लासेस में कॉन्सेप्ट का जो हमने आपका उधर पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसका रिविज़न कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक कराए हैं उसका सबका जो है प्रैक्टिस मैंने पार्ट 1 में कराया है। अब पार्ट 2 वाला ये चल रहा है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा होगा यहाँ पे। कल मैंने 25 यानी 25 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज 26वें नंबर की बारी है। 26 से लेकर हम फिर यहाँ पे 40 नंबर तक कवर करेंगे और हर क्वेश्चंस में आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, प्लस आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन डॉट डॉट अराइव्ड। अब कल की वीडियो में हमने एक इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे द नहीं था, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन लिखा था। तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई थी, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था क्यों आई थी। क्योंकि अगर दो नाउन एंड के थ्रू जुड़े हुए हैं और किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है तब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट करते हैं, इसीलिए वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहाँ पे आर्टिकल जो है दोनों नाउन्स के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट के में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ब कैसे लगाएंगे, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव, क्योंकि यहाँ पे द ओरेटर अलग हो गया, कोई अलग इंसान हो गया, और द स्टेट्समैन अलग इंसान हो गया, यानी दोनों को निश्चित कर रहा है वो। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी, तो प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट डॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन यहाँ पे था। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट डॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन में, परीक्षा में फेल हो गए हैं। अब यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका यूज़ हुआ है ऑफ। ऑफ आपका काम करता है प्रीपोजिशन का, यहाँ पे ऑफ काम करता है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है तो वो किसका काम करता है, तो नाउन आ रहा हो या प्रोनाउन आ रहा हो। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन आया हुआ है तो वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। और वर्ब जो आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे नहीं। तो हमेशा हम प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन पे गौर करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक आती है। तो इसी वजह से हम क्या, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को देखेंगे। वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, अगर वो वर्ब मतलब वो अगर नाउन जो है प्लूरल है तो वर्ब कैसी प्लूरल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो ऑफ के बाद भी मतलब प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है, तो इससे तो कोई मतलब हमें होगा नहीं। इसके पहले देखेंगे तो मैनी आया है। मैनी मतलब कई सारे, मैनी पेन्स है मेरे पास, मैनी मार्कर्स हैं, तो मैं क्या कहूँगा मैनी मार्कर्स हैं, मैनी मोबाइल्स है मेरे पास, मैनी चीज़ें हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो बात प्लूरल नाउन की जा रही है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जामिनेशन में फेल हुए या हुए थे। उसके बाद आगे आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि 28, और ये मैं आशा करता हूँ कि कल की वीडियो और आज का जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना विचार विमर्श कीजिए, अपना इरादा बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या आप बता सकते हैं उसमें। उसके बाद आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट डॉट देयर टाइम्स। अब यहाँ पे मोस्ट आ गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैनी हटा के यहाँ पे मोस्ट लगा दिया गया, और यहाँ पे आपका एक प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया गया है, प्लूरल प्रोनाउन देयर। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो ऑफ यहाँ भी आ गया, ये भी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन आया है तो वो हमेशा क्या काम करेगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो द स्टूडेंट से कोई मतलब हमें है नहीं, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस बन गया है। अब प्रीपोजिशन के पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे मोस्ट आया है। मोस्ट किस चीज़ों के लिए लगता है, जो बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ से हमने सोचा कि नाउन का निकालने, नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ से निकालना कहीं ना कहीं आपका मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे निकाल भी सकते हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस के लास्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका कि देयर का यूज़ हुआ है। अब देयर यहाँ पे प्लूरल
प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। जब प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे भर देता हूँ, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वेस्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे मोस्ट कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्लूरल के लिए ही यूज़ हुआ है, तो इसके बाद आने वाले नाउन को देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यानी प्लूरल नाउन लिखा गया है। तो कई सारे बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, यानी वेस्ट देयर टाइम। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो कुछ की बातें की जा रही हैं, सम की बातें की जा रही हैं। तो मोस्ट आपका इनडायरेक्टली सम को दिखाता है कि कुछ चीज़ों को दिखाता है। तो कुछ यहाँ पे आ गया, यानी वहाँ पे कोई जो वैल्यू है, कोई जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो 2 से ज़्यादा है तो मोस्ट लगता है वहाँ पे। तो उस वजह से हम यहाँ पे मतलब क्या क्वालिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, कई सारे बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए हमें प्लूरल नाउन मानना पड़ेगा, कुछ बच्चों को, और प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएंगे। अगर आपको यहाँ पे मानने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे देख के यहाँ पे आप वर्ब आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि आ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डॉट डॉट स्ट्रक वर्क, यानी उन्होंने धरना दे दिया है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, अब ये रूल मैंने, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत आपको बता दिया है। सबसे पहले अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बताया भी था मैंने, उसका रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया था, कल की प्रैक्टिस में भी मैंने कराया, आज की प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन हो रहा है। यानी इस अगर ये देखा जाए ये क्वेश्चन मैंने 3 बार रिपीट किया, तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लो IMP है ये। आप SSCMT से लेकर एयरफोर्स का, नेवी का एग्जाम दोगे, ये रूल पक्का मिलेगा आपको। कोस्ट गार्ड और ये डिफेंस के लिए जो है ये रूल आपका, उसके लिए क्या है, मतलब अच्छा है, वो पूछता है लगभग। तो अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ भी बात हो गई किसका, ऑफ का। इसके बाद प्रीपोजिशन है वर्कर्स। तो अ लार्ज यानी किसी लार्ज अमाउंट में है, और इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, तो आ लगा हुआ है, यानी अनिश्चित प्रीपोजिशन, वो आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो ये मतलब डिफाइन नहीं कर रहा है। लार्ज नंबर ऑफ है, यानी बड़े संख्या में आपका कोई चीज़ें हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी बड़ी संख्या में वर्कर्स हैं क्या, स्ट्रक वर्क, यानी अपने काम से क्या, काम से मतलब काम पे धरना बैठ गए हैं। जो धरना बैठने कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ाओ, वो आपका यहाँ पे स्ट्रक का मतलब निकल रहा है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, तो अ लार्ज नंबर ऑफ यानी काफ़ी अमाउंट में है, तो हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैव, क्या आ जाएगा, हैव। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्ट्रक वर्क। उसके बाद आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि ही एंड हिज फ्रेंड डॉट डॉट अराइव्ड। तो इस रूल को हमने डिस्कस किया, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे हिज फ्रेंड यानी उसके हिज फ्रेंड के लिए या हिम कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या नाउन दिया गया है, तो ही एंड, 2 नाउन को एंड इससे कनेक्ट किया गया है, तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं। सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ कर देंगे, हैव कर देंगे। उसके बाद आपको 31 नंबर का क्वेश्चन है कि द अरेबियन नाइट्स डॉट डॉट स्टिल अ ग्रेट बुक, यानी द अरेबियन नाइट्स अभी भी स्टिल यानी ठहरी हुई है, एक महान बुक के रूप में अभी भी वो बनी हुई है। तो यहाँ पे बातें हो रही है किसी बुक की, यानी डिफाइन है चीज़ें, बुक है वो हमेशा बनी है, बुक है, बुक को तो नाम चेंज थोड़ी ना होगा यहाँ पे। तो द अरेबियन नाइट्स ये सिंगुलर का काम करेगा, तो वर्ब भी हम इसके आगे कैसे लगाएंगे, यानी कोई अगर बुक का नेम हुआ और अगर उसके बाद आपका वर्ब पूछी जा रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही हम करेंगे। उसके बाद आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स डॉट डॉट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। अगर कोई सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आता है, अगर वो सिंगल आता है यानी उसके पहले कुछ लगा नहीं है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, तब हम यूज़ करेंगे वर्ब सिंगुलर का। यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर इसे मैथमेटिक्स उसी विषय के सामने किसी प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स इज़ अ गुड इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो गुड सब्जेक्ट मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा हिज मैथमेटिक्स, यानी उसकी जो है गणित, कहते नहीं उसकी गणित बहुत तेज़ है, उसकी विज्ञान बहुत तेज़ है, और उसकी बायोलॉजी उसको बहुत आती है, तो उसकी बायोलॉजी यानी उसकी बायोलॉजी बताया जा रहा है। तो जब वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ होगा उसके लिए कि उसकी बायोलॉजी, उसकी मैथ, उसकी केमिस्ट्री, उसकी विज्ञान बहुत तेज़ है, बहुत ठीक है वो पढ़ने में, तो यहाँ पे क्या हम यूज़ कर देंगे, जब इसके पहले आपका प्रोनाउन यूज़ हुआ होगा तब हम इसे
प्लूरल में काउंट करते हैं तब यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का मतलब प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर का। सेम वही चीज़ इसमें होती है। पॉलिटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होता है, तो पॉलिटिक्स यहाँ पे मत देखना ये यानी पॉलिटिक नहीं होता है, पॉलिटिक्स ही लिखा जाता है। ऐसा लगा के मत समझना प्लूरल है ये सिंगुलर में ही काउंटेबल होता है। तो पॉलिटिक्स डॉट डॉट हिज चीफ इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स में उसका चीफ इंटरेस्ट यानी मुख्य रुचि है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है उसको पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब यहीं पे बात होती है हिज पॉलिटिक्स, यानी उसकी राजनीति, उसकी राजनीतिक जो शास्त्र है पढ़ने का वो अलग है, बहुत तेज है, तो यहाँ पे प्लूरल काउंट किया जाता है उसे। तो वर्ब हम कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते। इतना समझ में आएगा आपको। अब आगे 34 नंबर का क्वेश्चन है कि द कमिटी डॉट डॉट चूजन देयर चेयरमैन, यहाँ पे यूज़ किया है देयर। तो आपको यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं। कल के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि कोई चीज़ संगठन में आई थी, समूह में आई थी कल, तो वहाँ पे इट्स यूज़ हुआ था। तो इट्स यूज़ हुआ था, मैंने क्या कहा था, सिंगुलर है तो सिंगुलर यहीं पे देख के हम बता देंगे कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे देयर लगाया गया है, देयर यहाँ पे मैंने क्या बताया था, प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो यहाँ से देख के तुरंत हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए समूह है कैसे हम प्लूरल या सिंगुलर डिफाइन करें, तो हमें यही करना पड़ेगा कि कमिटी है, समूह में देखना भी नहीं है। यहाँ पे अगर प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, कभी कभी हुआ भी नहीं रहता है, तो यहाँ पे हुआ है तो उसको देखना है कि वो, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है। तो आपका ये देयर जो है प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे वर्ब तुरंत लगा सकते हैं। तो देयर चेयरमैन, तो यहाँ पे देयर जो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो द कमिटी हैव चूजन देयर चेयरमैन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर्स, ये क्वेश्चन भी मैंने कल की क्लास में कराया था कि कोई भी दूरी लिखी हो, 50-60 किलोमीटर लिखा हुआ हो, 1 किलोमीटर लिखा हुआ हो, तो उसको हिंदी में हम एक की सिंगुलर ही बोलते हैं। तो इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इज का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है कि वीना एंड नॉट यू, यानी वीना एंड नॉट यू, यहाँ पे वीना एक नाउन है, यू आपका एक प्रोनाउन है। तो नाउन या नाउन प्रोनाउन को एंड से कनेक्ट किया गया है और इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसे हम प्लूरल मानेंगे। ये सबसे पहला रूल है, जो कॉन्सेप्ट क्लास चली थी सबसे पहला रूल मैंने यही बताया था। तो नाउन, इधर भी नाउन, दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया है, तो वर्ब कैसी प्लूरल आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, हैव, क्या कर देंगे हम, हैव। तो वीना एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। उसके बाद आगे है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि 1000 रुपी डॉट डॉट अ बिग सम, यानी जो 1000 रुपीज़ है, बिग सम कहने का मतलब कि 50 के रुपए मिल के, 100 रुपये का, 200 रुपये का नोट मिल के, तो 1000 वो 10,000 बना होगा या 1000 बना होगा। तो यहाँ पे 1000 रुपी इज़ अ बिग सम, यहाँ पे प्लूरल होगा ही नहीं क्योंकि नोट की बात हो रही है, तो हज़ार नोट कहेंगे हम, हज़ारों नोट थोड़ी ना कहेंगे। उसके बाद अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है कि ईच ऑफ हर रूम्स, तो जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप रिलेट कर लो, ईच ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो। अब उसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। तो वर्ब हम हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, वर्ब को हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ईच ऑफ हर रूम्स, तो ईच यानी प्रत्येक रूम उसका जो है खाली है, तो ईच ऑफ हर रूम्स इज लेट, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इज का यूज़ हम करेंगे। उसका 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ईच डे एंड ईच, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, ईच डे एंड ईच आवर जो है डॉट डॉट इट्स डर्टी, यानी क्या है, ईच इधर भी यूज़ किया गया है, ईच इधर भी यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे दो नाउन हैं, उन्हें एंड के थ्रू कनेक्ट किया गया है, लेकिन दोनों के पहले ईच शब्द का उपयोग किया गया है। तो ये ध्यान से देख लेते हैं थोड़ी देर हम, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि एंड लगा हुआ है, दो नाउन है और दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया है, ईच दोनों के सामने आया है, तो वही यहाँ पे वो वाला रूल कनेक्ट करने लगेंगे जहाँ पे आर्टिकल्स का दोनों नाउन्स के पहले आता है, तब हम प्लूरल यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में नहीं है, वो मैं भी समझाऊंगा। यहाँ पे अगर ईच डे प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा, प्रत्येक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट मत रिलेट करना कि द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन वाले के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुई थी, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज़ होगा, ईच का यूज़ हुआ है। तो ईच का यूज़ कहीं भी हो जाए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कुछ भी उसमें
मिला के लिखा गया हो। तो ईच अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रिंग्स लेंगे, ना कि ब्रिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्रिंग्स। ये आप कह सकते हैं एक्सेप्शन, मतलब अंग्रेजी के रूल्स में एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, यानी एक रूल का दूसरा ही रूल होता है, लेकिन उसे हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शन नहीं है या ईच का यूज़ होगा तो हमेशा हमें याद रखना है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। वो ईच सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने से कनेक्ट हुआ हो। उसके बाद आगे यहाँ पे 40 नंबर का नहीं 10th नंबर का क्वेश्चन है इस क्लास का। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है कि द हॉर्स एंड कैरियज। तो क्या है, द हॉर्स एंड कैरियज द एट द डोर। तो यानी घोड़ा और जो उसका जो पीछे के ढोने वाला था, जो खच्चर पीछे लगा होता था, वो दोनों साथ आपके डोर पे खड़े हुए हैं। तो द आर्टिकल एक के सामने यूज़ हुआ है, तो यानी कोई एक खड़ा हुआ है, हॉर्स ही खड़ा है या तो फिर वो खच्चर ही खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम किस वर्ब का, इस वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने देखा टोटल के टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए। कल की क्लास में 25 हुए थे, तो आज की क्लास में मैंने थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि कल की क्लास में ज़्यादा एक साथ ही लिख दिया था, दिखाई नहीं पड़ रहा था वो। तो आज की क्लासेस में हमने 10 रूल डिस्कस किए, और अब बाकी जो बचे हैं वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आपको अगर इसमें इन सभी रूल्स में कोई भी अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। मैं कल आपको कमेंट, वही जो आपका कमेंट आएगा वैसे मैं आपको समझा दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।